अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू WS स्टूडियो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आप मस्जिद में गए हों और जब आप नमाज़ अदा कर रहे हों, आप लोग अभी खड़े हों, बाकी लोग रुकू पे चले गए हों, और आप अगर रुकू पे जाना चाहें, बाकी लोग खड़े हों क्योंकि तकबीरें हो रही होती है और हम इधर उधर देख रहे होते हैं कि ये अब रुकू में जाना है या खड़े होना है। यकीनन ऐसा होता होगा क्योंकि ईद की नमाज़ जो है साल में एक ही दफ़ा आती है, प्रैक्टिस कम होती है, तो हमें जो अदा करने का तरीका है ये हम कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ईद उल अज़हा की जो नमाज़ है उसको अदा करने का तरीका सीखेंगे, और इंशाअल्लाह जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो इस दफ़ा की ईद जो है इसमें आप इधर उधर नहीं देखेंगे नमाज के दौरान, बल्कि आप मुकम्मल तरीके के साथ जो है वो पढ़ेंगे। सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और फिर उसके बाद पूरी वीडियो जो है वो आप गौर से देखें। जी तो नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने ये देखनी है कि टाइमिंग क्या होती है ईद की। तो वो इशराक के बाद जो है इसकी टाइमिंग शुरू हो जाती है, और ये नमाज जो है ये इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, इसको आपने कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर के तौर पे पढ़ना होता है, यानी इसको जमात के साथ जो है वो पढ़ा जाता है। और इसके लिए जो है मस्जिद सबसे बेस्ट प्लेस है, ईदगाहें भी बनी हुई होती हैं। अच्छा, जमात के साथ जैसे मैं बात कर रहा था तो 2 रकतें इसकी होती हैं। स्टार्ट इसका नियत से किया जाता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाल का जो दारोमदार है वो नीयत के ऊपर है। तो बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि इंटेंशन यानी नीयत जो है वो आपके दिल में होनी चाहिए। और कुछ इसके वर्ड्स हैं उलमा कराम जो है वो हमें बताते हैं। तो वो वर्ड्स जो हैं वो आपने जिस तरह से अदा करने हैं वो इस तरह से करने हैं कि 2 रकत वाजिब ईद उल अज़हा ज़ायद तकबीरों के साथ, क्योंकि इसकी जो 6 जो है वो ज़ायद तकबीरें होती हैं, एक्स्ट्रा तकबीरें होती हैं जो इसमें साथ आपने पढ़नी होती हैं। पीछे इस इमाम के आपने कहना है, चूँकि आप उससे पहले आपने कहना है कि मुँह तरफ खाना काबा, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। यहाँ एक छोटा सा मसला जो आपसे शेयर करना है वो ये है कि इमाम साहब जब तकबीर तहरीमा कहते हैं यानी अल्लाह अकबर कहते हैं, तो हम में से अक्सर भाई जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि अभी इमाम साहब के अल्लाह अकबर उनके हाथ बांधने से पहले ही हमारे अपने हाथ जो है वो पहले बांध दिए जाते हैं, हम लोग बांध देते हैं। तो ये चीज़ डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ है, शरिया के भी एक तरह के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जो लीडर होता है उसकी आपने पैरवी करनी है, आप उसी को आपने फॉलो करना है। तो जब तक लीडर ने हाथ नहीं बांधने, इमाम साहब ने हाथ नहीं बांधने, आपने भी हाथ नहीं बांधने। तो इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहेंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे, तो उनके बांधने के बाद फिर आपने भी हाथ बांध लेने हैं। इमाम साहब जो है यहाँ पर सना पढ़ेंगे। इमाम साहब सना जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद तकबीरें शुरू हो जाती हैं। जैसे मैं बता रहा था कि इसके अंदर जो है 6 एक्स्ट्रा तकबीरें होती हैं, ज़ायद तकबीरें जो है वो होती हैं। तो उसमें इमाम साहब जब पहली तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर, तो आपने भी हाथ जो है वो बुलंद करने, अल्लाह अकबर करना है। उसके बाद आपने जो है वेट करना है दूसरी तकबीर का, फिर दूसरी तकबीर होगी, फिर भी आपने इसी तरह से फॉलो करना है। फिर तीसरी तकबीर होगी, तीसरी तकबीर के बाद फिर आपने हाथ जो है वो आपने बांध लेने हैं। फिर इमाम साहब जो है वो सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है सूरह फातिहा के साथ ही कुरानिक वर्सेस जो होती हैं उनकी तिलावत करेंगे। तो उनकी तिलावत के बाद इमाम साहब जो हैं वो रुकू की तरफ आपको जो है इशारा होगा, यानी अल्लाह अकबर रुकू वाली तकबीर जो है वो मुकम्मल होगी। आपने भी रुकू पे चले जाना है 3 दफ़ा, 5 दफ़ा या 7 टाइम्स जो है आप सुब्हान रब्बियल अज़ीम जो है ये अदा करेंगे। इसके बाद आप रुकू के लिए खड़े हो जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। इसके बाद जो है इमाम साहब तकबीर करते हुए सजदा में जाएंगे। आपने भी सजदे में जाना है, 2 सजदे जैसे हम नॉर्मल नमाज के होते हैं उसी तरह से आपने सजदे अदा करने हैं। इसके बाद आपने दोनों सजदे अदा करने के बाद आपने खड़े हो जाना है सेकंड रकत के लिए। सेकंड रकत जो है फ़र्स्ट रकत से थोड़ी सी डिफरेंट है। अब सेकंड रकत जो होगी इसके अंदर इमाम साहब सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कुरानिक वर्सेस कोई भी कुरानी आयात जो हैं उनकी तिलावत करेंगे। अब ये वो वाला पॉइंट आ गया है जब हम कंफ्यूज होते हैं और बाकी लोग रुकू में होते हैं तो हम खड़े होते हैं, और अगर हम रुकू में हैं तो बाकी खड़े होते हैं और हम इधर उधर देख रहे होते हैं कि ये हुआ क्या है। तो यहाँ अब वो चीज़ नहीं होने जा रही, इंशाअल्लाह आज से हम वो सीखेंगे। अच्छा, इमाम साहब ने सेकंड रकत स्टार्ट की, सूरह फातिहा पढ़ी, उसके अलावा कुरानिक वर्सेस उन्होंने पढ़ी। अब वो तकबीरें पढ़ेंगे। तो पहली तकबीर जैसे ही वो करेंगे अल्लाह अकबर, तो हम चूँकि यूज़ टू होते हैं अल्लाह अकबर से हम सीधा रुकू में जाते हैं। तो अब सेकंड रकत में आपने रुकू में नहीं जाना, आपने खड़े रहना है। इमाम साहब अल्लाह अकबर करेंगे, आप भी अल्लाह अकबर करेंगे। उसके अलावा दूसरी दफ़ा दूसरी तकबीर में भी ऐसा ही होगा, अल्लाह अकबर, फिर तीसरी तकबीर अल्लाह अकबर। अब ये 3 तकबीरें जो थी ये ईद वाली थी, ईद की नमाज की थी। फिर इमाम साहब चौथी तकबीर करेंगे जो रुकू की तकबीर होगी। तो चौथी तकबीर पे अल्लाह अकबर करने के बाद फिर आपने सीधा रुकू में जाना है, इधर उधर देखने की आप ज़रूरत नहीं होगी। अब आपने सीधा रुकू में जाना है। फिर भी आप इधर उधर बड़े मेसने बन के देख रहे होते हैं तो अब नहीं करना। चौथी तकबीर पे सीधा अल्लाह अकबर करना है।
फिर उसके बाद जो है समीअल्लाहु लिमन हमिदा यानी रुकू, और देन उसके बाद सजूद आप दोनों सजदे जो हैं वो अदा करेंगे। फिर उसी तरह से अत्तहियात तशहद वगैरह दरूद शरीफ पढ़ेंगे, सलाम होगा, सलाम फेरने के बाद जो है खुतबा होगा, और वो बाकी सेम चीज़ उसी तरह से रहेगी। सिर्फ ये जो चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है, सेकंड रकअत आपने याद करनी है। दूसरे नंबर पे एक और चीज़, एक छोटा सा मसला जो आपको बताना है, वो है यौम उर्फ़ा का जो दिन है पाकिस्तान के अंदर, वो बन रहा है सैटरडे को, और 9 जुलाई बनेगी। तो आपने इस दिन कोशिश करनी है कि रोज़ा रखें। यौम उर्फ़ा का जो दिन होता है, इस दिन रोज़ा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखा करते थे, हमारे लिए एक सुन्नत भी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स ही हैं कि उर्फ़ा का जो रोज़ा होगा वो आपके पूरे साल के जो गुनाह होते हैं उनको माफ़ कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि उर्फ़ा का जो दिन यानी सैटरडे का जो दिन है, इस दिन हम रोज़ा रखें। यहाँ अक्सर लोग, अक्सर मेरे ही स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि सर इसमें जो है सऊदी अरेबिया वाला उर्फ़ा जो है वो हम माइंड में रखेंगे या पाकिस्तान वाला। तो बेटा जिस मुल्क में आप रहते हैं आपने उसकी टाइमिंग्स जो है उनको फॉलो करना है। तो हमारे यहाँ जो उर्फ़ा का दिन बन रहा है वो सैटरडे को बन रहा है, तो हमने उसी दिन उर्फ़ा जो है वो करना है, उसको रोज़ा उस दिन रखना है। दिन अगले दिन ईद होगी, तो ईद के लिए जो है ये सारी चीज़ें आपने इसी तरह से करनी है, और ऐसे ही ईद की नमाज़ अदा करनी है। मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को एडवांस में ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।